जिस घर की महिलाएं करती हैं ये काम, उस घर में माँ लक्ष्मी कभी वास नहीं करती और उस घर से हमेशा रुष्ट रहती हैं माँ लक्ष्मी। कई बार जाने अनजाने घर की महिलाएं ऐसे काम करती रहती हैं जिनका बुरा असर उनके जीवन पर पड़ता है और कई तरीके की परेशानियों का उनको सामना भी करना पड़ता है। आर्थिक तंगी का, आर्थिक परेशानियों का, और घर में कलह होती है, नकारात्मकता का, कई प्रकार से वे परेशान रहती हैं और उनकी पूरी फैमिली भी परेशान रहती है। इस कारण से देर तक सोना, जिस घर की स्त्रियां देर तक सोती हैं उस घर में माँ लक्ष्मी वास नहीं करती। माँ लक्ष्मी वास इसलिए नहीं करती, अगर स्त्रियां देर तक सोती हैं और काम करने में उनको लेट होता है तो वो चिड़चिड़ाती रहती हैं दिन भर। अगर आप वर्किंग प्लेस में हैं या वर्क करती हैं, नाइट जॉब करती हैं, तो आप देर तक सो जाती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आप वर्किंग प्लेस में नहीं हैं, जॉब भी नहीं करती हैं, फिर भी बेवजह आप देर तक सो रही हैं, तो ये गलत बात है। हमेशा स्त्रियों को सुबह जल्दी उठना चाहिए और जैसे ही आप जल्दी उठती हैं तो आपके सारे काम भी जल्दी होते हैं, और अगर आप देर से उठती हैं तो आपके सारे काम दिन भर चलते रहते हैं, जिसके कारण आप चिड़चिड़ी हो जाती हैं और आप चिड़चिड़ाहट में अपने हस्बैंड से भी गुस्से में कुछ कह देती हैं, अपने बच्चों पर भी गुस्सा करती हैं, जिसके कारण आपके घर में कई तरह की परेशानियां आती हैं। और कहते हैं जहाँ कला होती है वहाँ माँ लक्ष्मी कभी वास नहीं करती। अगर आप जल्दी उठती हैं और अपने कार्यों को करती हैं तो आपके कार्य जल्दी जल्दी ख़त्म होंगे, और जिससे आप अपने बच्चे को समय दे पाएंगी, अपने हस्बैंड को भी समय दे पाएंगी, और इसके कारण आपके घर में कलह नहीं होंगी और आप खुश रहेंगी। तो माँ लक्ष्मी आपसे प्रसन्न रहेंगी और आपके घर में सदैव वास करेंगी। और वहीं आप किटकिट करेंगी तो माँ लक्ष्मी रूठ जाएंगी और आपके घर में वास नहीं करेंगी। उसके बाद पूजा पाठ ना करना, कई घर की स्त्रियां बेवजह ही पूजा पाठ नहीं करती। सुबह उठकर चाय पीना, पानी पीना और बिना नहाए काम करना, खाना बना लेना, पूजा पाठ नहीं करना, और उनकी दिनचर्या खराब रहती है। आप अगर सुबह उठकर पूजा पाठ करेंगी, आपका मन प्रसन्न रहेगा। देखिए, पूजा पाठ करने से वैसे ही हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा वास करने लगती है और नेगेटिविटी दूर चली जाती है। आपका मन प्रसन्न रहेगा सारे दिन अगर आप सुबह उठकर पूजा पाठ करती हैं। आपके कोई भी इष्ट देवता की 2 मिनट की पूजा ही आपके लिए पूरा दिन शुभकारी रहेगी, और आपकी पूजन पाठ सुबह की सफल भी होती है। और साफ़ सफाई ना करना, कई घर की स्त्रियां होती हैं कि अपने घर में साफ़ सफाई नहीं करती, उनका घर गंदा रहता है, साफ़ सुथरा नहीं रहता, और या तो ऐसा होता है साफ़ कर भी लेती हैं पर कई बार हम कहीं जा रहे हैं और या कोई सामान उठा रहे हैं, उसको कभी भी उसके वहीं नहीं रखते जहाँ से हमने जो चीज़ ली है। जैसे जो चीज़ हम जहाँ से ले रहे हैं तो हमें ज़्यादा हमारे घर में फैलाना भी नहीं होता और हमारा काम भी व्यवस्थित रहता है। अगर जिस जगह पे जो चीज़ वापस रख दी जाए तो वैसी की वैसी व्यवस्थित रहती है और हमें साफ़ सफाई भी ज़्यादा नहीं करनी पड़ती। हम अगर इधर उधर सामान फेंकते रहेंगे तो हमारा बहुत सारा काम बढ़ जाएगा और हमें ज़्यादा साफ़ सफाई करना पड़ती है। इसलिए जो चीज़ जिस जगह से लें उस जगह पर ही वापस रखें, तो आपकी साफ़ सफाई का काम भी कम रहेगा और सफाई भी बनी रहेगी। कहते हैं कि साफ़ सफाई में ही माँ लक्ष्मी वास करती हैं। जिस घर में साफ़ सफाई रहती है, साफ़ सुथरा रहता है, उसी स्थान पर माँ लक्ष्मी वास करती हैं। और हम गंदगी से रहेंगे तो माँ लक्ष्मी हमारे घर में वास नहीं करेंगी। झाड़ू को पाँव मारना, मैंने कई घर में ऐसा देखा है कि बच्चे और घर के सदस्य कहीं से भी आते हैं, अगर झाड़ू कहीं पड़ा है तो उसको पाँव से खिसकाकर और चले जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। झाड़ू को माँ लक्ष्मी का रूप माना जाता है। हम उससे घर की सफाई करते हैं, अपने घर की दरिद्रता को दूर करते हैं और हम माँ लक्ष्मी को ही पाँव मार रहे हैं। अगर गलती से भी हमारा पाँव झाड़ू पर लग जाए तो हमें उसके पाँव पड़ने चाहिए और हाथों से साइड में उठाकर रखना चाहिए, उनको पाँव नहीं मारना चाहिए।
गंदे कपड़ों को पहनना। कई बार ऐसा करते हैं हम कि बेवजह ही बिगड़ धुले कपड़े पहनते रहते हैं। दो दिन पहन लिए, 3 दिन कपड़े पहन लिए बिगड़ धुले। हमें हमेशा साफ़ सुथरे सुबह उठकर हमें सबसे पहले नहाना चाहिए, साफ़ सुथरा होकर अच्छे स्वच्छ कपड़े धारण करने चाहिए, जिसके कारण हमारे मन में सकारात्मकता रहेगी, पॉजिटिविटी रहेगी, तो हमारा पूरा दिन ही अच्छा गुजरेगा। और हम गंदे मैले कुचैले कपड़े हमें नहीं पहनना चाहिए। 2-3 दिन के रखे हुए हम 2-3 दिन पहन लेते हैं कई बार कपड़ों को, उसके बाद धो रहे हैं। हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। कपड़ों को हमेशा साफ़ सुथरा और डेली ही धोना चाहिए। कपड़ों को एक बार पहनकर उसे दोबारा नहीं पहनना चाहिए। खाना जूठा करना। कई बार हमने अक्सर देखा है कि खाना बनाती रहती हैं स्त्रियां और उसमें से ही थोड़ा सा खा लिया, फिर बना रही हैं फिर थोड़ा सा खा लिया। ऐसा नहीं करना चाहिए। जब आपका खाना पूरा बन जाए उसके बाद आप थोड़ा सा लेके उसे ठंडा कर कर आराम से बैठ कर खाएँ। ऐसा नहीं है कि बना रहे हैं और खा रहे हैं। जूठा खाना नहीं करना चाहिए, क्योंकि जूठा खाना करने से अन्नपूर्णा भी नाराज़ होती हैं और हमारे घर में अन्न की कमी होने लगती है। अन्न की कमी होगी तो हमारे घर में धन की कमी होगी, तो हमारे घर में धन की कमी होगी तो हमें आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ेगा। इसलिए हमेशा खाने को साफ से बनाना चाहिए, कभी भी जूठा नहीं करना चाहिए। घर की चौखट पर बैठ के खाना नहीं खाना चाहिए। घर की चौखट पर कई बार हमने देखा है कि हम किसी से बातें कर रहे हैं या हम घर की चौखट पर बैठे हुए हैं और खा रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। हाथ में लेकर हम घर की चौखट पर बैठ के खाना खा रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें कभी भी एक जगह अलग से हमें बैठना चाहिए, किनारे हट के अपने घर के दरवाजे चौखट से एक साइड होकर खाना चाहिए। या तो बाहर खा लें आप या अंदर खा लें, पर घर के बीच चौखट पर बैठकर खाना नहीं खाना चाहिए कभी भी, क्योंकि माँ लक्ष्मी हमारी घर के चौखट से ही प्रवेश करती हैं। हम उसे ही जूठा रखेंगे और घर की चौखट पर बैठकर हम खाना खाएंगे तो कैसे वास करेंगी माँ लक्ष्मी हमारे घर में। तो हमें अपने घर की चौखट पर खाना नहीं खाना चाहिए। और हो सके तो आप कम से कम हफ्ते में एक बार नमक डालकर पोछा ज़रूर लगाएं। अपने घर में नमक डालकर पोछा लगाने से आपके घर में सकारात्मकता वास करेगी और नेगेटिविटी आपके घर से दूर होगी। आप ये काम ज़रूर करें कि आप घर के पोछे में एक बार सप्ताह में ज़रूर नमक डालकर पोछा लगाएं। देखिए, अगर आपको विश्वास नहीं है, आप सिर्फ कुछ दिनों के लिए ऐसा कर देखें कि आपके मन में कितनी खुशी, कितना सुख होता है ये सब करने से। जहाँ स्त्रियाँ खुश रहती हैं उस घर में माँ लक्ष्मी सदैव वास करती हैं, और जिस घर की स्त्रियाँ दुखी रहती हैं, रोती रहती हैं, किटकिट करती रहती हैं, उस घर में लक्ष्मी कभी वास नहीं करती। आप जितना खुश रहेंगी माँ लक्ष्मी सदैव आपके घर में वास करेंगी। आप लोग पे माता रानी की कृपा सदैव बनी रहे और आप लोग हमेशा मुस्कुराते रहें। जय माता दी।